गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के हिंदी पीरियड में आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस पीरियड में हमने पानी दे कविता पढ़ी। उस कविता में हमने देखा कि छोटे बच्चे बादलों से पानी की मांग कर रहे हैं। पानी यानी वर्षा का पानी। जब वर्षा होगी तभी फसल उगेगी, और जब फसल उगेगी तभी बच्चों को गुड़धानी यानी गुड़ के लड्डू मिलेंगे, और इसीलिए बच्चे बादलों से पानी की मांग कर रहे हैं। आज हम अपना लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, सच्चे मित्र। सच्चे मित्र ये एक कहानी है। बच्चों, आपको अलग अलग कहानियां मालूम होगी, जैसे ही शेर और चूहा, खरगोश और कछुआ, दो बकरियां, चतुर लोमड़ी यानी फॉक्स। इसी प्रकार से सच्चे मित्र भी एक कहानी है। सच्चे मित्र का मतलब पहले हम लोग पहचानेंगे। सच्चे मित्र यानी ट्रू फ्रेंड्स। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ इस कहानी में पिक्चर्स दिए गए हैं। पिक्चर नंबर 1 से लेकर पिक्चर नंबर 8, टोटल 8 चित्र दिए हैं। उन 8 चित्रों को ऑब्जर्व करके हमें स्टोरी यानी कहानी बनानी है। यहाँ इस लेसन में स्टोरी नहीं दी है, हमें चित्रों को ऑब्जर्व करके हमें स्टोरी बनानी है। तो देखो बच्चों, ये है पहला चित्र। देखो यहाँ पे दिया है 1 यानी लेसन नंबर 1। पहले हम लोग इस चित्र को ऑब्जर्व करेंगे। देखो आपको क्या क्या दिखाई देता है। पहले चित्र ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग दूसरा चित्र देखेंगे। पहले हम लोग पूरे चित्र ऑब्जर्व करेंगे और फिर बाद में हम लोग उस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है उसकी सहायता से कहानी बनाएंगे। पिक्चर नंबर 3। देन पिक्चर नंबर 4। पिक्चर नंबर 5। पिक्चर नंबर 6। पिक्चर नंबर 7। और यहाँ पे देखो पिक्चर नंबर 8। देखो सारे चित्र देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत तो कहानी मालूम पड़ी होगी। तो चलो हम लोग चलते हैं चित्र नंबर 1 की ओर। वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो अभी ये चित्र नंबर 1। इस चित्र में दिखाई देता है कि यहाँ पे एक कौवा है, एक हिरन है और खरगोश है, और तीनों जा रहे हैं। आसपास हमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये है चित्र नंबर 1। दूसरे चित्र में दिखाई देता है कि यहाँ पे एक इंसान है, उसके गले में और यहाँ हाथ में एक रस्सी है, और वो रस्सी कहाँ अटकी हुई है? खरगोश के गले में। और उस आदमी के हाथ में एक थैली है। हिरन और कौवा दोनों भाग रहे हैं। तीसरे चित्र में दिखाई देता है, यह चित्र नंबर 3, कि कौवा और हिरन दोनों आपस में बात कर रहे हैं। चौथे चित्र में है कि ये इंसान अपने हाथ में थैली पकड़ा है, और थैली में उसने खरगोश को रखा है, और सामने से देखो हिरन भाग रहा है। पांचवें चित्र में हमें दिखाई देता है कि उस आदमी ने थैली नीचे रखी है
और हिरन भाग रहा है और हिरन के पीछे ये आदमी भी भाग रहा है। 6 चित्र में देखने को मिलता है कि हिरन भागते भागते दूर गया है। ये इंसान हिरन के पीछे भाग रहा है। यहाँ पे कौवा अपनी चोंच से इस थैली को छुड़ा रहा है। यहाँ पे कुछ तो बांधा है। कौवा क्या कर रहा है? वो निकाल रहा है। 7 चित्र में दिखाई देता है कि खरगोश दूर भाग रहा है। ये इंसान नीचे बैठा है और अब उसने अपना एक हाथ सिर पे लगाया है और देखो उसका चेहरा कैसा दिख रहा है? सैड, दुखी दिखाई देता है उसका चेहरा। और लास्ट में दिखाई देता है कि हिरन के पीठ पर खरगोश बैठा है और कौवा उनके पास में उड़ रहा है। तो देखो बच्चों, ये 8 चित्र देखने के बाद, पूरे चित्र देखने के बाद आपको कुछ कहानी पता चली? कुछ कहानी आप बता सकते हैं? तो चलो अभी हम लोग ये कहानी सुनेंगे। बहुत ही सुंदर कहानी है और इसमें से हमें सीख यानी मॉरल भी मिलती है। देखो यहाँ ऊपर लिखा है चित्रकथा। चित्र मीन्स ये देखो सब ये चित्र है। दिस ऑल आर पिक्चर्स एंड कथा म्हणजे स्टोरी। इन चित्र में कथा छिपी हुई है। एक कथा है, एक स्टोरी है जो हमें चित्र को रीड करके ये स्टोरी बनानी है। यहाँ पे लिखा है देखो और बताओ। देखो और बताना मीन्स टू से, टू बोलना। देखो और बोलो। सच्चे मित्र, ट्रू फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टोरी बनाने जा रहे हैं। देखो हाँ बच्चों, कि जंगल में कौवा, हिरन और खरगोश तीनों मित्र थे। वो तीनों एक साथ इधर उधर घूमते थे, बातें करते थे और बहुत खुशी से रहते थे। उन तीनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन क्या हुआ कि ये तीनों जब जा रहे थे तभी एक शिकारी आया। शिकारी का मतलब क्या है? जो पक्षियों की, प्राणियों की, एनिमल्स की शिकार करता है, उनको पकड़ के लेके जाता है और वो क्या करता है? उन्हें बाजार में बेचता है और जो भी पैसा मिलता है ना, वो पैसे से उनका घर चलता है। तो ये शिकारी आया और देखो यहाँ पे शिकारी के हाथ में रस्सी है, रोप है। शिकारी ने क्या किया कि ये रस्सी इन तीनों की ओर फेंक दी। बेचारा गरीब खरगोश बराबर उस रस्सी में फंस गया, क्योंकि जैसे ही शिकारी ने रस्सी फेंकी, रस्सी खरगोश के गले में अटक गई। अभी खरगोश भाग भी नहीं सकता है क्योंकि वो रस्सी में अटक गया है। और खरगोश को भागते हुए देखकर कौवा और हिरन दोनों डर गए और वो दोनों डर के मारे वहां से भाग गए। भाग जाने के बाद आगे वो दोनों एक दूसरों को मिलते हैं, कौवा और हिरन। और देखो कौवा और हिरन एक दूसरों में डिस्कस कर रहे, बात कर रहे कि हमें कुछ तो करके खरगोश को बचाना चाहिए, नहीं तो ये शिकारी खरगोश को लेकर जाएगा और किधर तो बेच डालेगा, नहीं तो उसको मार डालेगा। इसलिए हमें अपने दोस्त को, खरगोश को बचाना है, हमें कुछ तो करना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे शिकारी ने क्या किया कि खरगोश के गले में जो फांस था, जो रस्सी का फांस था ना, वो उसने निकाल दिया और खरगोश को एक थैली में डाला और थैली का मुंह ऊपर का साइड बांध दिया।
धागे से रस्सी से बांध दिया और शिकारी इस खरगोश को लेकर जा रहा था। हिरन ने सोचा हमें कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ये शिकारी हमारे प्यारे दोस्त को लेके जाएगा, हमसे दूर लेके जाएगा, फिर खरगोश हमें कभी भी नहीं मिलेगा। तो हिरन ने क्या किया, जिस तरफ से ये शिकारी खरगोश को लेकर जा रहा था ना, उसी तरफ से ये हिरन भागता हुआ आया। अभी शिकारी ने सोचा कि अभी खरगोश को पकड़ लिया ना, चल अभी मैं हिरन को भी पकड़ता हूँ, क्योंकि खरगोश से हिरन बड़ा है ना, तो उसके मन में लालच आई कि चलो मैं हिरन को भी पकड़ता हूँ। और उसने क्या किया, खरगोश को उधर ही छोड़ा, वो थैली उधर ही रखी और वो फिर से फांस लेकर यानी वो रस्सी लेकर हिरन के पीछे भागने लगा। ये देखो, खरगोश को उधर ही छोड़ दिया है और रस्सी लेकर हिरन के पीछे भाग रहा है। लेकिन देखो बच्चों, हिरन भागने में बहुत तेज है, बहुत फास्ट रनर है और ये हिरन भागता भागता भागते बहुत दूर गया। ये शिकारी उसके पीछे गया, आगे हिरन पीछे शिकारी, लेकिन शिकारी हिरन के पीछे ज्यादा समय तक भाग नहीं सका। यहाँ देखो, ये हिरन दूर गया है और शिकारी उसके पीछे भाग रहा है। इसी बात का फायदा किसी ने उठाया, कौवे ने। कौवे ने क्या किया, कौवा उस थैली के पास आया और थैली का जो मुंह था, जो थ्रेड से बांधा दिया था, वो उसने क्या किया, अपने मुंह से उसकी गांठ छोड़ दी। कौवे ने उस थैली की गांठ छोड़ दी। गांठ छोड़ते ही थैली ओपन हो गई और खरगोश थैली से आजाद हो गया, थैली से बाहर निकला, भाग गया। यहाँ शिकारी ने सोचा कि ये हिरन बहुत आगे जा रहा है, ये हिरन तो मेरे हाथ नहीं आएगा। शिकारी वापस आया। अभी देखो, वापस आने के बाद इधर देखा तो ये खरगोश इस थैली से निकल आया है। खरगोश की जान किसने बचाई थी, कौवे ने बचाई थी। और ये खरगोश थैली से निकल आया और खरगोश भी हाथ से चला गया और हिरन भी हाथ से चला गया। और शिकारी बहुत दुखी हो गया कि हाथ से खरगोश भी गया और हिरन भी गया। और ये शिकारी दुखी होकर खाली हाथ अपने घर चला गया। और ये तीनों जानवर, कौवा, खरगोश और हिरन पहले जैसे हंसने खेलने और खुशियां मनाने लगे। देखो बच्चों, बहुत ही सुंदर स्टोरी है। इस स्टोरी में, इस कहानी में खरगोश की जान किसने बचाई, हिरन और कौवे ने, क्योंकि वो तीनों अच्छे दोस्त थे। और ये शिकारी हाथ में कुछ नहीं आया और खाली हाथ चला गया, क्योंकि उसके मन में लालच आया। यदि उसने खरगोश को पकड़ा था ना, उसने पहले खरगोश को पकड़ा था, यदि वो खरगोश को लेके जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन उसको लगा कि चलो अभी मैं हिरन को भी पकड़ता हूँ। और इसके कारण खरगोश भी हाथ से निकल गया और हिरन भी हाथ से निकल गया। और स्टोरी का एंड क्या हुआ, शिकारी खाली हाथ जंगल से वापस गया। बच्चों, अच्छी लगी ना स्टोरी? तो चलो हम लोग फिर से एक बार सुनेंगे। जंगल में हिरन, कौवा और खरगोश रहते थे। तीनों अच्छे मित्र थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने तीनों को एक साथ देखा और उसके पास जो रस्सी थी उसने उन तीनों के ओर फेंक दी। जहाँ पे हिरन, कौवा और खरगोश था,
तीनों की ओर उसने एक रस्सी फेंक दी। रस्सी में खरगोश फंस गया। हिरन और कौवा दोनों डर गए और वहां से भागते हुए दूर चले गए। हिरन और कौवा दोनों खरगोश को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये शिकारी खरगोश को हमसे दूर लेकर जाएगा। वो उसे बेचेगा, नहीं तो मार डालेगा। इसलिए हमें किसी भी हालत में अपने दोस्त को, खरगोश को बचाना चाहिए। शिकारी ने क्या किया कि खरगोश से गले से रस्सी निकाल दी और उसे एक थैली में डाला। थैली को थ्रेड से बांध के, धागा और रस्सी से बांध के वो अपने घर लेके जा रहा था। तभी उसके सामने से उसे हिरन भागता हुआ दिखाई दिया। शिकारी ने सोचा, खरगोश को तो पकड़ा है, चलो अभी हम इस हिरन की भी शिकार करेंगे। हम हिरन को भी पकड़ेंगे, क्योंकि हिरन तो खरगोश से भी बड़ा है। हिरन को और खरगोश को दोनों को साथ में पकड़ा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और इसलिए शिकारी ने क्या किया कि खरगोश को उधर ही छोड़ दिया और वो इस हिरन के पीछे भागने लगा। शिकारी को मालूम नहीं था, लेकिन हिरन बहुत तेज भागता था। हिरन बहुत भागा, शिकारी उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन शिकारी हिरन का शिकार नहीं कर सकी, क्योंकि हिरन बहुत दूर आगे गया था। यहाँ पे कौवे ने देखा कि शिकारी दूर गया है। ये कौवा तुरंत आया और उसने जहाँ पर खरगोश को जिस थैली में बांध के रखा था ना, उस थैली की जो जहाँ पे गांठ बनाई हुई थी, वो गांठ, ये देखो यहाँ पे गांठ है, ये गांठ उसने क्या किया, अपनी चोंच से वो गांठ निकाल दी। जैसे ही गांठ निकल गई, थैली ओपन हो गई और खरगोश आजाद हो गया। और खरगोश खुद की जान बचाने के लिए वहां से भागा। यहाँ ये शिकारी वापस आया, बेचारा थक गया, हिरन के पीछे भागते भागते थक गया। और जैसे ही वापस आया, उसने देखा तो क्या, अरे खरगोश भी थैली से निकल गया था। अभी उसे बहुत पछतावा हो गया कि अरे मैंने क्या किया, अच्छा खासा खरगोश मेरे हाथ में आया था। लेकिन हिरन को भी पकड़ने के लालच में हिरन भी हाथ से गया और खरगोश भी हाथ से गया और शिकारी को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। और देखो आगे ये तीन दोस्त, सच्चे मित्र, पहले जैसे हंसते खेलते इधर उधर भागने दौड़ने और खुशियां मनाने लगी। देखो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या मॉरल, क्या सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें किसी भी बात की लालच नहीं करनी है। तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई होगी। चलो इस कहानी पे हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर लेते हैं। देखो, सच्चे मित्र। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न पहला, एक वाक्य में उत्तर लिखो। मतलब राइट आंसर इन फुल सेंटेंस। हाँ, एक शब्द नहीं, फुल वाक्य। कौन कौन मित्र थे? इस कहानी में कौन कौन मित्र थे? तो उसका आंसर है कि खरगोश, हिरन और कौवा मित्र थे। कौन मित्र थे? खरगोश, हिरन और कौवा मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 2, शिकारी ने किसे पकड़ लिया? शिकारी ने किसे पकड़ लिया? तो आंसर है शिकारी ने खरगोश को पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 3,
कौन तेज भागता है, मतलब फास्ट भागता है। इसका आंसर है हिरन तेज भागता है। हिरन फास्ट भागता है। क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह भरो। एक जंगल में एक डैश आया। कौन आया? शिकारी आया। शिकारी क्या करता है? पक्षियों को, जानवरों को पकड़ के लेके जाता है। सेकेंड, थैली को गांठ मार दी। गांठ मीन्स नॉट। थैली को क्या किया? खरगोश को थैली में डाला और ऊपर से गांठ मार दी। थर्ड, शिकारी हिरन के पीछे भागा। शिकारी हिरन के पीछे भागा। और लास्ट में है लालच बुरी बला है। लालच मतलब ग्रीडी, बुरी बला है। किसी भी बात का हमें भी शुड नॉट बी ग्रीडी, आप बोलते हैं ना? यस, मतलब लालच बुरी बला है। क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्द बनाओ, यानी जंबल वर्ड्स। देखो, फर्स्ट वर्ड है रिकाशी। रिकाशी मतलब शिकारी। सेकेंड, न रही मतलब हिरन। देन ग ख गो श खरगोश। ला च ल मतलब लालच। ग ल जंगल। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आया? ये सेम क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगी, ग्रुप पे भेज दूंगी। आपको अच्छी तरह से लर्न करना है और रीड करना है। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग इधर ही रुकते हैं। थैंक यू।